जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप भारत की पुकार देख रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि बिहार के आन बान शान, मिट्टी के लाल और युवाओं के चहेते और हम सब के अभिभावक और पूर्व बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चमकता चेहरा आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी हैं और हमारे गोपालगंज के अध्यक्ष बीजेपी के आदरणीय श्री मंटू गिरी जी हैं। तो कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। कार्यकर्ताओं में जोश था और खास तौर पर यदुवंशियों का भीड़ था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का छठियार मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। मिथिलेश तिवारी जी ने आयोजन किया था, मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इस तरह का आयोजन शायद पहली दफ़ा हुआ है जी जी जी, जो मुझे जानकारी मिली। बहुत अच्छा लगा, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं हम लोग। और सर सबसे बड़ी चीज है कि हमारा चैनल का पहला वीडियो होगा जो कि आपके माध्यम से और आदरणीय श्री मंटू गिरी जी के माध्यम से शुरू हो रहा है। तो सर हम चाहते हैं कि हम आपसे ऐसा सवाल करें जो कि डायरेक्ट बैंकुंठपुर की जनता आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी के और यहाँ के लोगों के प्रति बात जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पासिंग पासिंग हम लोग खेलें कि उनके पे ये कुछ भी करें। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, कैसे नेता हैं और कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपके चैनल को शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत की पुकार, भारत की पुकार को, और सचमुच में भारत की पुकार बनेगा, ये मेरी कामना भी है, शुभकामना भी है। आपने जैसा कि पूछा हमसे, बैकुंठपुर की धरती के लाल मिथिलेश तिवारी जी के संदर्भ में, मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जब मैं राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल में था, उसी समय से पुराने लीडर हैं ये। जी जी, तो उसी समय से पहचान है हमारी और बहुत अच्छे लीडर हैं। जी जी, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये तरह का भेदभाव नहीं करते। जी जी, व्यवहार में, आचरण में, विचार में सबके लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि बैकुंठपुर की जनता इसको अच्छी तरह से जानती भी होगी। 5 सालों तक ये एमएलए रहे, बाकी के दिनों में सक्रिय राजनीति में हैं ये, और अपने कामों से लोगों का दिल जीता है। जी जी जी, इसलिए इनकी लोकप्रियता बहुत है, न सिर्फ बैकुंठपुर में बल्कि संगठन में भी लंबे स्तर तक काम किया है। संगठन के तो संगठनकर्ता के रूप में भी इन बहुत लोकप्रिय हैं। मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि मिथिलेश तिवारी जी पार्टी के लिए एसेट हैं और बैकुंठपुर के लिए एसेट हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मेरा दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या अगर बैकुंठपुर को दोबारा मिथिलेश तिवारी जी को सेवा करने का मौका मिलता है तो क्या यहाँ विकास की गाड़ी और तेजी से दौड़ सकती है? मैं समझता हूँ कि 5 साल मिला था मिथिलेश तिवारी जी को मौका, यहाँ की जनता के आशीर्वाद मिला था और 5 साल तक एमएलए थे। मगर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो इन्होंने काम किया अपने 5 साल के कार्यकाल में, बाद के दिनों में जब ये नहीं रहे तो जो भी जिनके ऊपर भी दायित्व था इस क्षेत्र के विकास में अपनी योगदान देने का, वो नहीं कर पाए। इसलिए 5 साल पूरे हो गए हैं और तुलनात्मक अध्ययन लोग कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी का कार्यकाल और मिथिलेश तिवारी जी के कार्यकाल के बाद बैकुंठपुर का जो माननीय विधायक हैं उनके कार्यकाल का जमीन और आसमान का आज फर्क है। और मैंने देखा आज इस कार्यक्रम में आए थे, बड़े पैमाने पर ये कृष्ण भगवान का छठियार मनाया जा रहा था। बड़ी इनकी लोकप्रियता इसी से साबित होती है कि बड़े पैमाने पर यदुवंशियों की भीड़ थी आज, और ऑर्गेनाइज इनके ही माध्यम से किया गया था और इनके ही आग्रह पर इतने लोग जुटे थे। जी जी, और शायद बैकुंठपुर की धरती पर इस तरह का काम, यदुवंशियों का कार्यक्रम इस तरह का हो, ये शायद पहली घटना थी। तो मैं समझता हूँ कि मिथिलेश तिवारी जी सबके लिए हैं और सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है और मुझे भरोसा है कि आगे भी मिलेगा। ठीक है बात सर। और सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि बैकुंठपुर की राजनीति में एक तरफ अनुभवी नेता मिथिलेश तिवारी जी हैं, दूसरी तरफ मंजीत सिंह जी हैं और तीसरी तरफ वर्तमान विधायक श्री प्रेमशंकर यादव जी हैं। तो जनता के लिए आप बताइए सर, बेहतर
किस नेता पे जनता भरोसा करे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जनता सहजता के साथ उपलब्ध हो और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हो, मैं समझता हूँ कि कई लोगों को मौका दिया है बैकुंठपुर जी की जी जी, दिया जनता। है सर। और मैं समझता हूँ कि लोग आज के दिन में पुनः चुनाव का समय आ गया है, तो दोनों को, तीनों आदमी को मिला है मौका। दो व्यक्ति जो पहले काम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में, या जो जनता का विश्वास उन पर मिला था, दिया था जनता ने उन पर विश्वास, उसके अनुरूप नहीं कर सके हैं। इसलिए मिथिलेश तिवारी जी सब जातीय हैं और लोकप्रिय हैं। मैं समझता हूँ कि जनता इनको मिस कर रही है। जी जी, धन्यवाद सर। और मुझे सर जहाँ तक याद है, जब 2015 में मिथिलेश तिवारी जी चुनाव जीते थे तो हम काफ़ी छोटे थे, तो हम वो होड़ देखे थे, वो जोश देखे थे जनता में, जो कि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मौका मिले तो और भी आगे काम हो सकता है और आगे भी विकास की गाड़ी दौड़ सकती है। सर, इसके बहरहाल हम लोग चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल ये है कि मिथिलेश तिवारी जी और मनजीत सिंह जी बैकुंठपुर के लिए एक मजबूत विकल्प खड़ा कर सकेंगे आपके नजर से, क्योंकि ये दोनों एनडीए के बड़े चेहरे हैं। हाँ, मजबूत विकल्प खड़ा देखिए, कर एक्चुअली ये है कि एनडीए के लाइव पार्टनर में दोनों है, जदयू जी और जी भाजपा। जी जी तो ये तय करना पार्टी को है, पार्टी नेतृत्व को है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी कि जनता दल यू लड़ेगी। जी जी। तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं इतना ही समझ सकता नहीं हूँ सर, बस मैं ये मतलब आप वरिष्ठ नेता हैं, इंटरनल सोर्स के माध्यम से कुछ थोड़ा सा दे दे तो। नहीं, मैं कभी गलत बोलता ही नहीं। जी जी मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि अभी इसकी जानकारी मुझको नहीं है, और आने वाले 10-15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और कौन उम्मीदवार होगा। जी, धन्यवाद सर। और सर, अब हम यहाँ से थोड़ा सा बिहार के ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदरणीय नेता श्री तेज प्रताप यादव जी एक पार्टी का गठन किए हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। हाल ही में मनेर में वो गए थे, तो मनेर में वो बोले हैं कि यहाँ एक बैल घूम रहा है, जिसको आप लोग जनता से बोल रहे थे नाथने का काम किया जाए। इस पे आपका क्या संदर्भ है, इस पे आप क्या बोलना चाहिएगा? मैं ऐसी ओछी बातों को मतलब अच्छा नहीं लगता है, मुझको पसंद नहीं करता नहीं, हूँ। क्योंकि आप उस पार्टी से आए हैं तो थोड़ा सा। ठीक है, पार्टी से आए हैं, मगर हमारा किसी बात पर विभेद हुआ तभी तो मैं पार्टी छोड़ा। हाँ हाँ सर, हाँ सर। नहीं तो मैं उसी पार्टी में था, काम किया था, पार्टी को विस्तार किया था, जो दायित्व मिला था उसकी ईमानदारी से काम किया था। मैं वहाँ से लगातार कई बार एमपी भी बना, विधान परिषद का भी मौका, सदस्य के रूप में मौका मिला है, संगठन का वो काम भी मैं देखता जी था। जी जी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे बाद के दिनों का जो पार्टी का विचारधारा था या जो सोच था उसमें परिवर्तन हुआ, और यही सब कारण है जो कारण आप बता रहे हैं, फलाना बाबू, ढिकाना बाबू। हम तो एक ही आदमी को नेता मानते रहे हैं। नहीं, वो तो ये भी कर रहे हैं ना कि जो राहुल गांधी, लालू जी वहाँ का नेता रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ये महाबेकार काम कर रहे हैं, ये शिक्षा पे बात करें। अब ये तो राष्ट्रीय जनता दल के ही एमएलए हैं। हाँ जी सर। ये तो उनकी पार्टी समझे, उनका नेतृत्व समझे, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। छोटी बात, ओछी बात हम न बोलते हैं न पसंद करते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। और सर, लास्ट आपसे एक सवाल और है कि 2 शब्द आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी के बारे में बता दीजिए मिथिलेश तिवारी जी, जनता के लिए सर। मिथिलेश तिवारी जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। निष्ठा और ईमानदारी के साथ आज तक अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और बैकुंठपुर की जनता का सेवा किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में पार्टी और जनता के मनोभाव को देखते हुए, चूंकि जनता जिस तरह से आज भी उनके प्रति प्यार बरसा रही है, मुझे लगता है कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए और मिथिलेश तिवारी जी एक बार पुनः जनता की सेवा के लिए आए। ऐसा जनता का विचार है, मेरा नहीं है, ये जनता का विचार जो मैंने आज की इस सभा में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए थे, उनका जो मनोविचार देखा और मिथिलेश तिवारी जी के प्रति आकर्षण देखा, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी
इस पर सोचेगी, विचार करेगी जो पार्टी नेतृत्व है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप इतना कीमती समय हम लोग के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद, थैंक यू सर। आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, और आपने आज चैनल प्रारंभ किया है। जी जी, तो आपका चैनल भारत की आवाज बने, भारत जैसा कि मैंने जी सर कहा है। भारत के जो दर्द और पीड़ा है उसको ऊपर तक पहुंचा है, ऐसी मेरी कामना है और शुभकामना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी और मंटू गिरी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग कुछ भी है कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सर।